परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। और ये याद रखिएगा, परमेश्वर ने जो मरियम से कहा था कि उसने उत्तम भाग चुन लिया है और जो उसे छीना नहीं जाएगा। तो मरियम की तरह उत्तम भाग को हम चुन लें, और यदि उसे चुन लिया है तो हम उसे थाम के रखें मेरे प्रियो। और जो थाम के नहीं रखते हैं उनसे ये भाग छीना जा सकता है। जैमसी भैया, जय मसीह की। और बहुत जय आवश्यक। मसीह की भैया। जय मसीह की। बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो परमेश्वर के इस सत्य वचन को बहुत ही लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि लोग इस सत्य वचन के दर्पण में अपनी दशा को देखने पाए, जानने पाए, समझने पाए। बहुत आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने इन बातों को ही बताया कि जब वो इस पृथ्वी के ऊपर आए थे तब उन्होंने देखा था, भीड़ को देख करके उसने तरस खाया कि इनका कोई चरवाहा, वो चरवाहा जो परमेश्वर की ओर से होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कोई चरवाहा दिखाई नहीं देता है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन सुनाया था तो भीड़ में से बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि हमने आज तक ऐसी बातें नहीं सुनी। जगत की उत्पत्ति के समय से ऐसी बातें नहीं कही गई है। और बहुत सारे विषय वस्तु प्रकट किए गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सो मेरे प्रिय परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि वर्तमान काल के ऊपर परमेश्वर भी इन सब बातों को प्रकट कर रहा है। और इसलिए उसकी तारीफ हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी महिमा हो हर एक बातों के लिए। और कोई नए लोग जो जुड़े हैं, जो प्रश्न अगर पूछना चाहते हैं तो आपके पास समय होगा, अवसर होगा। आप अपने विषयों को रख सकते हैं मेरे प्रियो। लेकिन उससे पहले अपने अपनी वीडियो मोड को आप ऑन रखें। तो अपने अनुभव को कोई बांटना चाहता है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं मेरे प्रियो। आपके पास समय होगा, अवसर होगा अगर कुछ बोलना, अगर आप चाहें। कोई कुछ बोलना चाहेगा कि अंतिम प्रार्थना कर दें हम? अभी तो शुरू भी नहीं किया था। जय मसीह की। जय मसीह की। भाई इन दिनों में जय मसीह की। जय मसीह की। अंगीकार के विषय में और भी जानना। हम्म। अंगीकार के विषय में हाँ, क्या जानना चाहते हैं अंगीकार के विषय में? और हम किस रीति से, मैं ये फैक्ट है कि हमको अपना संपूर्ण मन, जैसे आपने कल भी बताया था, अ, अ, बीज बोने वाले का एक दृष्टांत बताया था हम्म। कि पहली स्थिति क्या है, मन, दूसरी प्राण, और तीसरा आपने भी बताया। तो हम्म। इन सब, तो इस विषय को लेके अंगीकार के विषय में जब हम करते हैं तो हम हम्म। और कैसे बढ़ेंगे। हम्म। देखिए, बढ़ने के लिए पहले तो हमें ये देखने की आवश्यकता है कि हमारी शुरुआत है कि नहीं, पहले ये समझना हो।
जी ठीक है। जी हाँ, हमारी जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई है कि नहीं हुई है। अगर शुरुआत अगर हमारी हुई है तो हम बिल्कुल बढ़ सकते हैं, परंतु अगर शुरुआत नहीं हुई है तो बढ़ने का जो प्रश्न है वो नहीं आएगा, उसको याद रखिए। ठीक है। जी जी। हम्म। शुरुआत कैसी होती है? कैसे होती है शुरुआत? जैसे आपने कल का मन में हम्म। वचन को अपने मनों में, अपनी बुद्धि में, अपने प्राण में, हर एक जगह पर उसका स्थान कर रखना चाहिए। देखिए, ये तो बहुत आगे का विषय है। ये तो तब होगा जब हमारी शुरुआत होगी। शुरुआत हमको समझ। जी ठीक है। जी तो चलिए, इसके विषय में भी मैं आपको बताऊंगा अंगीकार क्या है, शुरुआत क्या है। जी। और कोई अगर कोई विषय अगर रखना चाहता है तो आप रख सकते हैं। भैया मैं पूछना चाहती हूँ। हाँ। भैया कि अब जैसे अगर हम पाप के विषय में सोचती हूँ, मैं विचार करती हूँ कि जैसे अभी हम पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन हमारे बाप दादे जो भी हमारे पुरखे थे, उन्होंने जो गुनाह अपराध किया, वो पाप हमारे ऊपर आते हैं, और हमने जो गुनाह अपराध किया वो बच्चों पे आते हैं। तो हम्म ये ये कब तक चलेगा? और अगर है तो कैसे छूटेंगे? अगर छूट गए हैं तो कैसे पता चलेगा? हम्म मतलब हमारे अब गुनाह अपराध, अब जैसे कि मैं पश्चाताप कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पश्चाताप कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मेरे बच्चे वो नहीं कर पा रहे हैं, या मेरे हस्बैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे? हम्म या या मेरे जैसे मायके वाले परिवार वाले, उनको जैसे मैं बोलती हूँ, बताती हूँ, तो वो विश्वास नहीं करते उस चीज पे। हम्म। तो वो उनके साथ क्या होगा? मुझे ये चीज, इस चीज की मुझे बहुत चिंता है। अच्छा, और क्या क्या चिंता है बता दो आज। और सर भैया बहुत ही एक मन में एक चिंता रहती है कि अगर प्रभु यीशु मसीह आ जा जाएंगे, अपनी दुल्हन को ले जाएंगे, तो वो लोग सारे लोग छूट जाएंगे। हम्म। और क्या है उसके अलावा? और अभी तक हम किस स्टेज में पहुंचे हैं, कहाँ हम कितनी प्रभु यीशु मसीह के और कितने पास पहुंच गए हैं, किस क्लास में पहुंच गए। जैसे पंकज भी हमेशा बोलते थे कि अ, अभी आप इस क्लास में हो, अभी आप पैदा नहीं हुए हो। तो वो चीज मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूज करती थी। हम्म अभी हम और तो ठीक है। बस मैं यही जानना चाहती थी। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, रखना है विषय? जय मसीह की भैया। भाई जोर से बोलें, आवाज नहीं आ रही आपकी। जय मसीह भैया। हाँ, जय मसीह की। ये चेला कैसे बनते हैं भैया, ये पूछ रहा था। भाई पिछला संदेश आप सुने, क्योंकि मैं ये बता चुका हूँ। ठीक है। नहीं। आप YouTube में आप सर्च कर लेंगे ना, तो बकायदा ये टॉपिक बना करके डाला गया है कि
चेला कैसे बना। और ग्रुप में ठीक भी है डाला भैया। गया है। हाँ ठीक है। ग्रुप में भी। तो उसको आप सुन लीजिएगा, क्योंकि जो संदेश मैं दे दिया हूँ अगर मैं उसी बात को फिर रिपीट करूंगा तो बाकी लोग सुन चुके हैं, तो आप उसको ठीक यूट्यूब है से सुन भैया। लेंगे भाई। ठीक है। ठीक है नहीं भैया, उसको मैं ढूंढ रहा था आज यूट्यूब में पर नहीं मिला। नहीं, बिल्कुल है, डाला गया है। एक बार आप उसको देख लेंगे तो वो आपको ऐसे अवश्य मिलेगा। मार दिए बहन जी को मारना ठीक है पड़ा। भैया। जी। ठीक ठीक। अब और कोई बचाना पड़ूंगा करके भी। कुछ बोलना चाहेगा, पूछना चाहेगा। रख सकते हैं विषय, और कोई अगर कुछ पूछना चाहता है तो। भैया जो कल की बात आधी रह गई थी कि जो वचन, जो बीज है वो मन में बोया जाता है, फिर वो हृदय तक कैसे पहुंचता है, फिर प्राण तक कैसे पहुंचता है, उसको बताइए ना सर। वो बात नहीं बताएंगे, वो बहुत बड़ा प्रोसेस है वो। ठीक है, वो जी शॉर्टकट में बोला नहीं जा सकता है। जी जी वो आप 4-6 महीने संगति में रहेंगे तब उसका अर्थ आपको समझ में आएगा, 4 से 6 महीने तक। उसके लिए मन जी भैया। समझना पड़ेगा, हृदय को समझना पड़ेगा, प्राण को समझना पड़ेगा, उसके प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ठीक है। जी तो बेला सिस्टर, आप कुछ बोलना चाहेंगे। भैया जय मसीह की। जय मसीह की। भैया प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसके 44 पद से लिखा हुआ है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे हम्म। और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। हम्म। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे हाँ। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। ये ठीक। आरंभिक कलीसिया जो थी, इसमें जो सब इकट्ठा होके अपना सब कुछ एक दूसरे के साथ साझा करते थे, ये वाली स्थिति अभी इन दिनों में हमारे जीवन में या हम जो झुंड प्रभु तैयार कर रहा है उसमें क्यों नहीं दिखाई देता भैया? बहुत सही आप बोल रहे हैं। इसका उत्तर दूं मैं। जी नाराज तो नहीं होंगे ना लोग। नहीं भैया, यदि प्रभु का प्रेम है और कलीसिया का जो स्टार्टिंग आरंभ जो आरंभिक कलीसिया में हो रहा था, तो आज भी तो वही कलीसिया है। जी जी जी, एग्जैक्ट, बहुत अच्छी बात आपने बोली, बहुत सही। हम्म। तो ये चीज अभी भी होना चाहिए यदि हम हम्म। कलीसिया कहलाते हैं तो। ठीक 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 ठीक। सही बोल रहे हैं आप। ठीक है। जी इकट्ठे लोग एक्चुअली क्यों नहीं हो पा रहे हैं, और ये केवल भिलाई में आपका अनुभव है, और मैं समझ सकता हूँ कि आपके पास क्या अनुभव है। आपका जो प्रश्न है उसी अनुभव के आधार पे जो आपने देखा हो। ठीक है। जी जी और ये प्रश्न मेरे पास भी था। ये प्रश्न मेरे पास भी हुआ करता था, और इसका उत्तर मैं आपको आज बता देता हूँ। और इसका उत्तर जब आप सुनेंगे तो मुझे यकीन है कि आप जान पाएंगे कि आज लोग क्या कर रहे हैं और बाइबल क्या कहती है। जी मेरे साथ निकाल लें पहला कुरिन्थियों तीसरा, माफ कीजिएगा, पहला अध्याय, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 10 से पढ़िएगा।
हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि हाँ। तुम एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। हम्म। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। तुम में क्या हो रहे हैं? झगड़े हो रहे हैं। झगड़े हो रहे हैं। ध्यान के साथ सुन, ठीक है? जी। जहां भी झगड़ा है, सुन ले सिस्टर बड़े ध्यान के साथ, ठीक है? जहां भी झगड़ा है, और ये मैं भी जानता हूं, मैंने भी देखा है, ठीक है? जी। जब भी एक जागृति का समय आया, कहीं भी आया है, ठीक है, वहां पे लोगों ने आरंभ तो जरूर किया है काम, बहुत सारे लोगों ने मिलकर के, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं अलग हो गए। ऐसा हुआ है। जी। और आज वही अलगाव हमको देखने में आता है। क्यों आता है? ये बताया गया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। बोलिए क्या हो रहे हैं? झगड़े हो रहे हैं। हाँ, ठीक है। झगड़े, झगड़े का मतलब समझ रहे हैं सिस्टर आप? झगड़ा, जी। हाँ, क्या है झगड़ा? एक दूसरे के अगेंस्ट में। देखिए अगले लाइन में झगड़े का अर्थ है, आप बता पाएंगे फिर। अच्छा। जी हाँ। हम्म। कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपने आप को अपुल्लोस का। हाँ, कोई अपने आप को पौलुस का, कोई अपने आप को अपोलुस का, और कोई कैफा, कैफा। तो कोई मसीह का। मसीह। कहता है क्या मसीह बट गया? मसीह बिल्कुल नहीं बटेगा जी। लेकिन हमारे पुराने लोगों ने बांट दिया ना, इसको याद रखिए। हम्म। क्या कर दिया? बांट दिया। बांट दिया। जो आप भी महसूस करते हैं या आप देख रहे हैं, मैंने तो देखा है, साफ देखा, स्पष्ट देखा है। जी। और शैतान हमेशा यही काम करता है, जो लोग नहीं समझ पाए ना वो बट जाते हैं, याद रखिए, हम्म। ठीक है? और जब लोग ऐसी बात करते हैं, इसको झगड़ा बताया गया है। बोलिए क्या बताया गया है? इसी को झगड़ा बताया गया है। हाँ, इसको झगड़ा बताया गया। क्या है झगड़ा? सिस्टर एक बार अपने मुंह से बोल दीजिए आप, ताकि सब लोग सुन पाए। कोई पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। हम्म। क्या मसीह बट गया? क्या मसीह बट गया है? तो झगड़ा किस बात का है? जब आप ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो हम फलाना ब्रदर का ही सुनेंगे। सुनिएगा ध्यान से। कलीसिया में तो चल रहा था, जीवित कलीसिया में, याद रखिएगा, जीवित कलीसिया की बात कर रहा हूं ना मैं। जी। जब लोग मसीह का सुनना चालू किए थे, तो सुनना तो बस केवल मसीह का है। जी। और मसीह सुनना है तो सुनना चाहिएगा, क्योंकि वो खमीर है। लेकिन जब हम कुरिन्थियों लोगों की बात करते हैं, तो कुरिन्थियों की कलीसिया की स्थापना की गई है परमेश्वर की ओर से पौलुस के द्वारा, ठीक है? जी। हाँ, इस कलीसिया के अंदर फूट आ रही थी, आप समझ गए ना? जी। हाँ, जिसका बनाने वाला परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जो है वो नाना प्रकार के झुंड में पड़े हुए थे। सबको निकाला, और निकालने के बाद बोला कि अब उनकी मत सुनना, क्योंकि उनकी शिक्षाओं में खमीर है। वो परमेश्वर को जानते नहीं है, और जब बताया गया तो वो मानते नहीं ना, वो खुद इधर आएंगे ना तुमको आने देंगे, ठीक है? इसलिए उनकी नहीं सुनना। अब वो सारे लोग निकाल करके जब एक झुंड बनाया गया, ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या बनाया गया? एक झुंड। उस एक झुंड में आज भी परमेश्वर इकट्ठा काम कर रहा है, एकत्रित करने का। उस एक झुंड को शैतान हमेशा तोड़ने का काम करता है। बोलिए क्या करने का काम करता है? तोड़ने का काम करता है। याद रखिएगा। और अगर उसको कोई कमजोर व्यक्ति दिख गया,
कैसा व्यक्ति दिख गया? कमजोर व्यक्ति। तो उसका बड़ी चतुराई के साथ वो इस्तेमाल कर लेता है कलीसिया को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो जी यहाँ कलीसिया के अंदर बहुत सारे लोग के अंदर ये विचार डाल देता है, तब वहां पे लोग जो हैं, जैसे कुरिन्थियों की कलीसिया में मैं आपको साफ बताना चाहता हूँ कि पौलुस का बड़ा हस्तक्षेप था, पौलुस के बाद अपोल्लुस का बड़ा हस्तक्षेप था, फिर यहाँ पे कैफा अर्थात पतरस का भी हस्तक्षेप था। आप समझ रहे हैं, ये 3 जी लोगों का बड़ा हस्तक्षेप था। ठीक है, परंतु ये तीनों मिल करके सबको एक मत में लाना चाह रहे थे। सब इधर देखिएगा सामने। ठीक है, कहाँ लाना चाह रहे थे? मसीह में। मसीह में एक मत में लाना चाह रहे थे, लेकिन शैतान जो है वो तीनों को अलग अलग ग्रुप में बांटना चाह रहा था। तो समझ ले ध्यान के साथ, जी जी, क्या करना चाह रहा था? अलग अलग ग्रुप अलग में अलग ग्रुप में बांटना चाह रहा था, इसको याद रखिएगा। और बांटने के लिए उसने झगड़ा करवाया, और झगड़े में कलीसिया के लोगों के मन के अंदर भी एक चॉइस दे दिया। बात आई समझ में? तो बोले जी भैया मेरे को तो पौलुस ठीक लग रहा है, कुछ लोग बोले मेरे को पौलुस ठीक लग रहा है, कुछ लोग बोले कैफा ठीक लग रहा है, और कुछ लोग फिर मसीह वाले थे। ध्यान के साथ सुनिएगा। तो ये झगड़े हो गए, आई बात समझ में? अब जब झगड़ा हो गया, जहां वहां पे इकट्ठा नहीं रहा जा सकता, कोई फैमिली साथ में रह रही है, अगर झगड़ा हो गया तो समझ तो लेना वो अलग। अलग हो जाए। जी और अगर अलग हो गए हैं परिवार के सारे लोग, इसका मतलब झगड़ा हो गया है। बात आ रही समझ में? जी और इसलिए इतने नाना प्रकार के मिशन और डिनोमिनेशन का निर्माण हो गया। ये झगड़ा है, याद रखिए। जी। अलग अलग डॉक्ट्रिन आ गई, ये सब झगड़े हैं मेरे भी। अच्छा, ये झगड़े क्यों चल रहे हैं आप बता सकते हैं? पहला कुरिन्थियों 3:3 से पढ़िएगा, सुनिए बड़े ध्यान से। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या बस, मनुष्य की रीति पर नहीं हाँ, चलते? बस और आगे। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूँ, और दूसरा मैं अपुल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? अपुल्लोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक, जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हरेक को प्रभु ने दिया। मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। बस इस बस बस, रुक जाइएगा। कुछ आई बात समझ में? जी अब तक शारीरिक हो, इसलिए जब तुम में डाह और झगड़ा है, ध्यान के साथ सुन लें। जी, जब तुम में डाह और झगड़ा है। झगड़ा है, तो क्या तुम शारीरिक नहीं? बिल्कुल शारीरिक हो, तुम मानो या मत मानो। अब ये मुंह से कहने से नहीं होगा कि हम आत्मिक लोग हैं, बिल्कुल नहीं। हम अपने जीवन काल में हमने परमेश्वर की कलीसिया को ऐसे बिखरते भी मैंने देखा है, याद रखिएगा। और यदि आज मैं अगर मैं बैठा हूं ना, तो मैं आपको एक चीज, ये विषय बता दे रहा हूं, हम समेटने के लिए आए, और सबको समेटेंगे। जितने बिखर गए हैं सबको समेटेंगे, फिर से समेटेंगे। सबको एक मन में लेकर के आएंगे, एक चित्त में लेकर के आएंगे। और परमेश्वर की आत्मा की बुलाहट अगर मुझे दी गई है तो इन्हीं बातों के लिए दी गई है, वरन जितनों को भी बुलाहट दी जाएगी इन्हीं बातों के लिए, क्योंकि बाइबल बताती है धन्य है वे जो मेल कराएंगे, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। विश्वासी बड़े आसानी के साथ अपना पल्ला झाड़ लेता है, अरे छोड़ो ना, उस सेवकों की बात, हमको क्या लेना देना। अरे बहुत कुछ लेना देना है भाई साहब, ये कहने के लिए नहीं लिखा है विश्वासियों के। विश्वासियों को इन नियम कानूनों को जानना बहुत जरूरी है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय?
जी। आज बहुत सारे लोग प्रचार के लिए तो निकल गए हैं, ध्यान के साथ सुनिए, प्रचार के लिए निकल गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपनी मनमानी के आधार पर भी निकले हुए हैं। ये बात एकदम सत्य है। परिवार बिखरा हुआ है, रिश्ते नाते टूटे हुए हैं, बहुत सारी बातें बिखरी हुई है, लेकिन मनुष्य को लग रहा है मैं प्रचार कर। ये कभी नहीं होगा मेरे अपने, याद रखिए, ठीक है। अगर कोई अपने घर की रखवाली करना ही नहीं जानेगा तो आप भूल जाओ कि वो सेवा कर रहा है, कोई भी व्यक्ति। इन सारे विषयों को हमको जानना समझना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर का जन, उसका काम ही यही है कि उसको सबको समेटना है। याद रखिएगा, क्या करना है, सबको समेटना है। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया तो उसकी माता जो उसके विरोध में थी उसको भी समेट लिया, उसके भाइयों और बहनों को भी उसने समेट लिया। कलवरी के ऊपर में उसने ये घोषणा की, उसने पूरी कलीसिया को समेट लिया। चेलों के अंदर बार बार ये विचार आता था, हमें बड़ा कौन बड़ा कौन बड़ा कौन, छोटा बना करके उसने सबको समेट लिया। परमेश्वर के लोग हमेशा समेटने का काम करते हैं, इसको याद रखिएगा, मेल कराने का काम करते हैं। और जहां भी ऐसे लोग होंगे जो समझते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसे न्याय की रीति कहते हैं। इस न्याय की रीति के आधार पे वो मेल मिलाप कराने का काम करते हैं, मेरे अपनों, याद रखिएगा। परंतु तुम में झगड़े हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं। जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं, दूसरा कहता है अपोल्लुस का हूं, एक कहता है मैं कैफा का हूं, तो क्या मसीह बढ़ गया है? क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? अब बताइए किसकी रीति पे चल रहे हैं? मनुष्य की रीति पर। बस, अब यहाँ परमेश्वर नाम की कोई चीज ही नहीं है। नहीं है। आत्मा खत्म, आत्मा का दिया जल रहा था तो बुझा दिया लोगों ने। हम्म। बात आ रही समझ में? जी अच्छा, जी। अब यहाँ गाना बजाना, ध्यान के साथ सुन लें, यहाँ भी बाइबिल पढ़ना प्रचार करना सब चल रहा है, लेकिन मनुष्य की रीति पर चल रहा है। हम्म। बात आ रही समझ में? जी। किसकी रीति पे चल रहा है? मनुष्य की रीति पर। और मनुष्य की रीति में बड़ा बिखराव है, परमेश्वर की रीति में बिखराव नहीं है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी। आपको बताते हुए एक सुंदर वचन मुझे याद आ रहा है, मैं उसे ढूंढता हूं और आपको बताता हूं। बहुत सुंदर वचन है, सुनिएगा ध्यान से। यूहन्ना 11। मैं परमेश्वर की आत्मा का हमेशा धन्यवाद करता हूं, कोई भी नया विषय रहता है परमेश्वर वचन निकालने में, बताने में सहायता करता है। यूहन्ना 11 का 49 से पढ़िएगा, 49। तब उनमें से काइफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ भी नहीं जानते और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और कौन मरे? सारी जाति, एक मनुष्य मरे। एक मनुष्य, बोलिए कितना मनुष्य? एक मनुष्य। एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। और सारी जाति नष्ट ना हो। सारी जाति को बचाने के लिए एक मनुष्य को मरना पड़ेगा। और आगे, यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, और न केवल जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। किसको एक कर दे? परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। तितर बितर संतानों को एक कर दे। तो सिस्टर समझ रहे हैं आप? जी। परमेश्वर की सनातन इच्छा क्या है? क्या वहां मसीह में तितर बितर संतानों को क्या करना चाहता है? एक करना चाहते। एक करना चाहता है। और लोग यहाँ पे अलग करने के प्रयास में, भाई फूट डालने के प्रयास में।
और ये बात आज की नहीं है, ये हजारों वर्ष पहले से शैतान यही काम करते चला आ रहा है। आप समझ रहे हैं? जी। हाँ। अच्छा, ये तितर बितर संतानों को एक किया कैसे जा सकता है? बताइए सिस्टर, कैसे इनको एक करेंगे? तितर बितर संतानों को एक कैसे करेंगे? आत्मिक बना के। नहीं नहीं, प्रभु तितर की बितर आत्मा के संतानों द्वारा को एक कैसे किया कलाम जाएगा? हम्म। खरी शिक्षा के द्वारा। जब सब मसीह में एक हो जाएंगे, तब एक मन हो जाएंगे जब। नहीं नहीं, यूहन्ना, इसी का फिर से पढ़िएगा, 51। यह बात उसने अपनी ओर से ना कही, ऊपर परंतु ऊपर उस 50 से पढ़ें। और न यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और एक सारी मनुष्य क्या करे? मरे। मरे। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। तितर बितर संतानों को एक करने के लिए एक मनुष्य को क्या करने की आवश्यकता है? मरने की मरने आवश्यकता। मरने की आवश्यकता है। बोलिए, किसकी आवश्यकता है? मरने मरने की। की। मरने की आवश्यकता है। सिस्टर समझ रहे हैं मेरी बात? जी जी। तो एक मनुष्य अगर मर जाएगा तो बहुतेरों को एक कर देगा। अच्छा, आपको मालूम होगा कि जब प्रभु यीशु मसीह कलवरी के ऊपर जाने की तैयारी कर रहे थे और पिलातुस के सामने लाए गए, हेरोदेस के सामने लाए गए, बाइबल बताती है कि पिलातुस और हेरोदेस के बीच में बड़ी दुश्मनी थी। जी। उस लेकिन दिन जब से तो मसीह पिलातुस के पास से होके हेरोदेस के पास गया तो उसके दोनों तरफ जाने का ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोनों मित्र बन गए, लिखा है उस दिन के पास। मतलब जहां भी मसीह जाएगा वो संबंधों को जोड़ेगा, बाइबल ये बताती है। हालांकि जिनको मित्र बनाया उन लोगों ने मसीह को मारने के लिए आज्ञा दी कि क्रूस पे चढ़ाया जाए, दोषारोपण किया उसके ऊपर। लेकिन जहां भी मसीह गया है मेरे प्रियो, उसने मित्र बनाया। क्या बनाया? मित्र बनाया। मित्र। हाँ, मित्र बनाया। तो आप समझ पा रहे हैं? जी। तो तुम लोगों के लिए ये भला है कि एक मनुष्य मरे मरे और सारी जाति नष्ट ना हो। ना हो। तो सब लोग को एक कैसे किया जाएगा? नष्ट होने से कैसे बचाया जाएगा? मरना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति चाहिए। बोलिए, कितना व्यक्ति? एक एक व्यक्ति चाहिए मरने के लिए। एक व्यक्ति, याद रखिए। कहने का मतलब ऐसे मान लेते हैं, एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि अगर परमेश्वर की कलीसिया में काम करने वाले अगर 10 सेवक हैं, 12 सेवक हैं, ठीक है, और 12 सेवकों का विचार अलग अलग है, ठीक है, 12 सेवकों के मानने वाले लोग भी अलग अलग हैं। जैसे लिखा ना, मैं पौलुस का हूं, वो अपुल्लुस का है। 150 इसके, 150 इसके, 150 इसके। ध्यान के साथ सुनिएगा। 12 सेवकों में भीड़ भी बटी हुई है। और जब भीड़ बटी हुई मतलब झगड़ा है, और जब झगड़ा है तो ये 12 अलग हो जाएंगे। 12 अलग हो जाएंगे तो वो 50 अपना लेके चला गया, वो 100 अपना लेके चला गया, वो 150 अपना लेके चला गया। आज यही चल रहा है मेरे को। लेकिन जीवित कलीसिया में कभी ऐसा नहीं होता, याद रखिएगा। अगर इन 12 सेवकों में अगर एक सेवक भी अगर ईमानदार रहा तो 11 को वो जोड़ देगा। बात आ रही समझ में? जी। इसलिए 12 प्रेरित थे। 12 प्रेरितों का जो लीडर था वो पतरस था। तो पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने स्पेशली कहा कि हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोग को पिता से मांग लिया है, परंतु मैंने पिता से तेरे लिए विनती की है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो इन 11 लोगों को भी ठीक कर देना।
तो प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि पतरस ठीक रहेगा तो 11 भी ठीक रहेंगे, लीडर ठीक रहेगा तो ये 11 भी ठीक रहेंगे। मैं बार बार बताता हूं कि अथॉरिटी जो है परमेश्वर सबको नहीं देता, कि अगर मान ले कि 10 एक साथ काम करने के लिए आए हैं तो 10 के पास अथॉरिटी डायरेक्ट कभी नहीं आएगी। 10 में से एक ही लीडर रहेगा। कितने लीडर रहेंगे? एक लीडर रहेगा, और ये एक लीडर सबको संभालेगा, याद रखिएगा। लेकिन जब बात आ जाती 10 लीडर बन गए तो हम किसी से कम नहीं वाली बात है। फिर बात वही आ जाती है, कोरा, दातान, अभिराम वाली, मरियम वाली, हारून वाली। क्या मूसा ने बस केवल तेरे से बातें की, क्या हमसे बात नहीं की है? अरे हमसे भी करता है। गलत फहमी में थे। मूसा ने बोला कि कल आना सुबेरे, यहोवा के सामने ही यहोवा बतला देगा कि कौन उसका है। और उसके बाद परमेश्वर आया तो कोरा, दातान, अभिराम के साथ क्या किया, मरियम के साथ क्या हुआ, हारून के साथ क्या होने वाला था। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? तो ये कलीसिया का स्ट्रक्चर है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। 12 प्रेरित परमेश्वर ने बुलाया तो 12 प्रेरित अपने आप में हेड नहीं थे, 12 के ऊपर हेड एक ही था, वो था पतरस। अब मान लेते हैं कि परमेश्वर डायरेक्ट अगर 12 प्रेरितों से बात कर लेता तो लोग पतरस की अधीनता को क्यों स्वीकार करते, ये बताना। तो क्यों स्वीकार करते? कोई स्वीकार नहीं करता। तो ये स्ट्रक्चर आज कलीसिया में है नहीं, लोग जानते नहीं है, समझते नहीं। अच्छा, प्रभु यीशु मसीह ने जब कलीसिया बनाने की घोषणा जब की तब उसने क्या कहा? 12 प्रेरित बुलाए थे, लेकिन 11 के ऊपर की घोषणा नहीं की, केवल पतरस के ऊपर घोषणा की कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर के ऊपर अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा। पतरस के ऊपर लिखा हो, सब के ऊपर नहीं बोला, पतरस के ऊपर। तो पतरस है और इस पत्थर के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उसने ये कहा। तो बात समझ पा रहे हैं जी। तो आज ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ है? आपको मालूम है, आप भी जब देखते हैं ना तो आप क्या बोलते हैं, नहीं भाई ये भी प्रभु का दास है, नहीं ये भी प्रभु का दास है, लेकिन आपको मालूम नहीं कि इनका लीडर कौन है। बताइए समझ में? अपन जी। सभी को दास दास बोल करके ना सबके अंदर अपन ने हवा भर दिया। क्या भर दिया? हवा भर दिए। और यहीं से लोग फूल गए। लोग यहीं से फूल गए, और जब फूल गए तो बोले भाई अब पौलुस भी कुछ समझने लग गया, पौलुस भी कुछ समझने लग गया कि भाई मेरे मानने वाले लोग हैं। और यहीं से कलीसिया बिखर जाती है, बिखर गई मेरे प्रियो, याद रखिएगा। इसलिए पुराने समयों में भी ये हुआ है मेरे प्रियो। आज से 2000 वर्ष पहले की बात करें या कुछ वर्ष हम पहले की बात करें तो पुराने समयों में भी इसी पैटर्न के आधार पे कलीसिया में बिखराव हुआ है, याद रखिएगा। अच्छा, कोई एक भी समझदार अगर हो जाएगा ना तो सबको बिखरने से बचा लेगा। इसलिए लिखा है कि तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं, इसी कुरिन्थियों के लोगों को पौलुस ने बोला, एक भी समझदार नहीं, एक भी तुम्हारे अंदर कोई न्याय नहीं बैठा, कोई समझदार व्यक्ति नहीं है। जब झगड़ा होता है तो तुम दूसरे को बुलाते हो भैया जजमेंट के लिए। आज यही हो रहा है ना, कलीसिया में कुछ हो जाता है तो पुलिस तक चली आती है, बोले तुम्हारे अंदर कोई न्याय है ही नहीं, कोई बुद्धिमान है ही नहीं, समझदार है ही नहीं। और तुम बुलाते हो, अन्य जातियों को बुला लेते हो, पुलिस प्रशासन को बुला लेते हो, उसको हस्तक्षेप करना पड़ जाता है न्याय करने करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि तुम में से कोई परमेश्वर के वचन का मानने वाला नहीं। तो बात समझ पा रहे हैं? जी। एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। सारे लोग अपने वीडियो मोड को ऑन रखें मेरे पे। समझ रहे हैं आप? मेरी बात सुन पा रहे हैं? कितने व्यक्ति चाहिए? एक चाहिए। एक व्यक्ति परमेश्वर को चाहिए। सही है। क्या काम करना है उसे एक व्यक्ति को? मरना है। हाँ बोलिए, क्या करना है? मरने के लिए। याद रखिएगा, मरना है। एक व्यक्ति चाहिए होता है मरने के जी लिए। भैया। ठीक है, वो एक व्यक्ति जब मर जाएगा तो परमेश्वर के तितर बितर संतानों को, तितर बितर सेवकों को, सबको एक कर लेगा, एक मन का बना देगा, एक मत का बना देगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ने यही काम किया मेरे प्रियो।
आप देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के बाद भी चेलों ने हमेशा ये कहा, हमें बड़ा कौन, बड़ा कौन, बड़ा कौन, यही बात चली। सारे चेले मिलकर के प्रभु यीशु मसीह को समझाते रहे, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का विरोध चला है, सबने तलवार चलाई पतरस के साथ साथ, समझ रहे हैं आप। लेकिन जब यीशु मर गया तब सब शांत हो गए। और फिर उसके बाद ये कहीं नहीं लिखा है मेरे प्रियो, याद रखिएगा, उसके बाद ये कहीं नहीं लिखा है कि उनमें फूट वाली बात आ गई या ये वाली बात आ गई मेरे प्रियो, समझ रहे हैं आप। मतलब उसके बाद फाइनली वो एक मन होकर के चले। कुछ कुछ बातों को लेकर के उनको जब परमेश्वर से आज्ञा नहीं मिली थी तो कुछ कुछ द्वंद्व रहता था, परंतु इस रीति से मतभेद नहीं रहता था। जब परमेश्वर उत्तर देता था तो वो द्वंद्व समाप्त हो जाता था। सब एक मन एक चित होकर के रहते थे, जो प्रेरितों के काम 2 में लिखा हुआ है मेरे प्रिय, याद रखिएगा। अच्छा, उस समय तो एक ही बार में 3,000 लोग आ गए। बोलो कितने लोग आ गए? 3,000 लोग। 3,000 लोग आए, लेकिन पतरस फूला नहीं। पतरस चाहता तो 3,000 लोग को लेके अलग हो जाता, ये मेरे लोग हैं, मैं प्रचार किया हूं तो आए। पतरस नहीं फूला, पतरस के साथ कोई भी प्रेरित नहीं फूला। 3,000 के बाद आप देखो 5,000, 8,000, 11,000, ये सब संख्या आपको मिलेगा। परंतु किसी ने यही नहीं बोला कि भाई तू इतना पकड़ के अलग हो जा, तू इतना पकड़ करके अलग हो जा, ये तेरा एरिया, ये मेरा एरिया। ये गलत बात है, याद रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। तू मेरे एरिया में नहीं आएगा, मैं तेरे एरिया में नहीं जाऊंगा, ये एकदम बिखरा वाली बात हो जाती है। बात समझ रहे हैं? तो वो एक व्यक्ति चाहिए, बोलिए कौन है? एक टीचर व्यक्ति। हाँ, चाहिए वो मरने के एक लिए, व्यक्ति चाहिए। कैसा वाला व्यक्ति मरने चाहिए? उपदेश देने मरने वाला के नहीं, लिए, मरने के लिए, मरने वाला व्यक्ति चाहिए। मरने वाला। ठीक है? जी, कैसा व्यक्ति चाहिए? मरने वाला। याद मरने वाला। रखिएगा, मरने वाला व्यक्ति चाहिए। क्यों चाहिए? मालूम है कि आपको? तितर बितर संतानों को एक कर दे। आप लोग को भी ये बनना पड़ेगा, जहां जहां आप लोग को भी फूट दिखाई दे रही है सबको एक करने के लिए, याद रखिएगा। आज का संदेश सुन करके फंस गए हैं आप, याद रखिएगा। अब ये जवाबदारी, जिम्मेदारी है। ठीक है? अब मेरे भैया साथ दुआ करें। निकालें रोमियो की पत्री, 5वां अध्याय, 5 का 12 पढ़िए। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हम्म क्योंकि सबने पाप किया। सबने पाप किया। पाप कितने के द्वारा आया जगत में? एक मनुष्य के द्वारा। एक मनुष्य पाप को लाने के लिए न पर्याप्त था वो। बताइए समझ में, एक मनुष्य के द्वारा पाप आ गया, मृत्यु आ गई, और पाप और मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। फैल गई। आ रहे हैं बात समझ में? 16 से लिखे, 16 का पढ़े। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, हम्म क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, हाँ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। बहुत से अपराधों के कारण कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ। उत्पन्न हुआ। ध्यान के साथ सुनिएगा, ये बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो। ये सब मैं कलीसियाई संदेश में मैं बताता हूँ, जो रायपुर की कलीसिया सुनती है और जो लोग इन बातों को समझते हैं। बहुत से अपराधों के कारण एक ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। धर्मी। एक वरदान उत्पन्न हुआ, बोलिए। एक वरदान उत्पन्न हुआ। याद, यही बात प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कही, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती। किसको जानती? परमेश्वर के वरदान को जानती। वरदान को। कौन था वरदान? प्रभु यीशु मसीह था। बोलिए कौन था? प्रभु यीशु प्रभु यीशु यीशु मसीह। मसीह, यीशु याद मसीह। रखिए। ठीक है, अब यहां से पढ़िएगा 17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो हाँ, लोग इस तरह
और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। ध्यान के साथ सुनिएगा। अब आमीन। आगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा हाँ, ही धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। बस वैसा ही एक धर्म का काम भी। बोलिए, किसका काम? एक एक धर्म धर्म का का काम भी। एक धर्म का काम। ठीक है। सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। एक धर्म का काम। आगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे हम्म। ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से मतलब मरने वाला जो व्यक्ति है वो आज्ञा का मानने वाला है। और जिनमें फूट हो गई, बिखर गए, ये आज्ञा के मानने वाले नहीं है। क्योंकि आज्ञा के मानने वाले एक साथ रहते हैं और साथ रहते रहते लोगों को साथ रखने के लिए मर जाते हैं। याद रखिए। क्या बताया प्रभु यीशु मसीह ने? शैतान आएगा, तुमको फटकेगा, तुम सब अपना अपना मार्ग ले लोगे, सब अलग अलग हो जाओगे, उसने ये बताया। परंतु जब मैं मर के जी उठूंगा तुम एक हो जाओगे, मैं एक कर दूंगा, मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन आनंद से भर भर जाएंगे। जाए। तो प्रभु यीशु मसीह जब मर के जी उठा और इसलिए अलग 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 जगह उसने दर्शन दिया सबको एक करने के लिए कि तुम्हारा सिखाने वाला जिंदा है, चलो आ जाओ, एक हो जाओ। आज वही प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दर्शन प्रकट करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय। तब परमेश्वर की तितर बितर संतानें एक हो जाएंगी। और ऐसा ज्ञान कोई काम का नहीं मेरे प्रियो, ये मैं आपको बता देता हूं। फर्जी ज्ञान है जो लोग बांट रहे हैं। सच्चा ज्ञान एक करता है, लोगों को समेटता है। याद रखिएगा। और जहां सच्चा ज्ञान होगा वहां एक किया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक जाएगा। किया। एक किया जाएगा सभी। बाइबल साफ बताती है एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। ये वचन हमें बहुत तोड़ता है मेरे प्रियो। अगर मैं पर्सनली आपकी बात करूं, वर्षों पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट को समझा और जब ये बातें आ जाती है तो ऐसा लगता है जिम्मेदारी पड़ जाती है। एक मनुष्य के आज्ञा मानने से। अब एक मनुष्य क्या आज्ञा मानेगा सिस्टर, आप लोग बताइए? कौन सी आज्ञा मानेगा वो? कौन सी आज्ञा मानेगा वो? बताइए। बता सकते हैं आप लोग कौन सी आज्ञा मानेगा वो? पहला कुरिन्थियों 4। चार का 9 से पढ़िएगा। मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सब के बाद उन लोगों के समान ठहराया है हम्म। जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी हो, हाँ। क्योंकि जगत और स्वर्गदूतों और मनुष्यों के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। देखिए पौलुस क्या कह रहा है, ध्यान के साथ सुनिएगा। सबको एक करने के लिए वो ये कहता है कि मेरी समझ में परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया है जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है।
किसकी आज्ञा? मृत्यु की आज्ञा। मृत्यु की आज्ञा जिनकी हो चुकी है। मतलब वो एक आज्ञा जो मानना है, वो कौन सी आज्ञा है? मृत्यु की आज्ञा। मृत्यु की आज्ञा है मेरे प्रियो, याद रखिएगा। मृत्यु की आज्ञा। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए परमेश्वर को, वो एक व्यक्ति चाहिए जो मृत्यु की आज्ञा उठाएगा। मृत्यु की आज्ञा को क्या करेगा? पूर्ण करेगा। पूर्ण करेगा। आमीन। आ रही है बात समझ में? आमीन। और जब वो मृत्यु की आज्ञा को पूर्ण करेगा, याद रखिएगा, तो उस एक की आज्ञा मानने के कारण बहुतेरे लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बात समझ में आ रही है? जी। अगर ये एक व्यक्ति नहीं मिलेगा कलीसिया को, ध्यान के साथ सुनिएगा, कलीसिया कभी एक मन और एक चित्त की कभी नहीं हो पाएगी। एक व्यक्ति चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जब बिलासपुर गया था ये विषय मैं बता रहा था, जब तक गेहूं का दाना भूमि के ऊपर पड़कर मरता नहीं, वो अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है बहुत सारा फल लाता है। फल क्या है? सबको एक कर देता है। परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर देता है। काइफा महायाजक ने यही कहा था, यीशु ना बस केवल यहूदी जाति के लिए मरेगा, वरन उन अन्य जातियों के लिए भी मरेगा, कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को क्या कर दे? एक कर दे। एक। बात समझ रहे हो मेरे प्रियो? कितनी सुंदर योजना है परमेश्वर की, कितना प्रेम नजर आता है, कितना बड़ा बलिदान नजर आता है जब परमेश्वर ये बात करता है। वो एक व्यक्ति कहाँ है आज? अगर वो एक व्यक्ति होगा, कलीसिया कभी नहीं टूटेगी, कभी नहीं बिखरेगी मेरे प्रियो। कहीं भी बाइबल में कलीसिया के टूटने का जिक्र आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, जिस कलीसिया का निर्माण करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, क्या कहा उसने? मेरी भेड़ जो मेरे पास है, जिसे पिताजी ने मुझे दी है, उसे कोई मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वो कलीसिया है, वो कभी नहीं टूटेगी। तोड़ने का प्रयास जरूर करता है शैतान, कुछ हद तक सफल होता हुआ भी दिखाई देता है, परंतु अंततः परमेश्वर अपने प्रेरितों के द्वारा उसको एकत्रित कर लेगा, एकत्र कर लेगा। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे शमौन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि तुम्हें गेहूं के समान फटके, और मरने से पहले यही बताया गया कि तुम सब अपना अपना मार्ग लोगे, परंतु मैं, मेरे साथ पिताजी हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह मर के जी उठा, तो जितने लोगों ने अपना अपना मार्ग ले लिया, इम्माउस का मार्ग ले लिया, मछली पकड़ने वाला मार्ग ले लिया, सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने जी उठने का दर्शन दे करके सबको एक मन और एक चित्त का बना दिया मेरे प्रियो। तब आता है पेंतेकुस्त का दिन, तब आता है रिवाइवल डे। याद रखिएगा, पवित्र आत्मा का जागृति का दिन तभी आएगा। याद रखिएगा, ऐसे कोई व्यक्ति जागृति नहीं ला सकता, ये मैं आपको बता देता हूं। लोगों को मालूम ही नहीं है कि रिवाइवल का कॉन्सेप्ट क्या है। पेंतिकुस्त का दिन ऐसे नहीं आता मेरे प्रियो, याद रखिएगा। तो बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी भैया। जी। तो मृत्यु की आज्ञा, बोलिए किसकी आज्ञा? मृत्यु की आज्ञा। हाँ, याद रखिएगा, ठीक है। जी। और इसलिए बाइबल बार बार ये बताती है मेरे प्रियो। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा, इब्रानियों 2, ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे। 2 का 9 से पढ़िएगा। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण इसका महिमा, दुख, मृत्यु का दुख उठाने के मृत्यु का कारण, दुख। मतलब मृत्यु की आज्ञा में क्या है? मृत्यु का दुख उठाना, दुख है बहुत बड़ा, बोलिए क्या है? दुख है दुख। बहुत बड़ा मृत्यु बहुत का। बड़ा दुख है। पौलुस यही कहता है, मैं उसके साथ उसके दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानू तो सही।
बात समझ रहे हैं? जी। प्रभु यीशु मसीह ने जो आज्ञा पूरी की है वो है मृत्यु का दुख उसने उठाया। किसका दुख? मृत्यु का दुख। मृत्यु का दुख उसने उठाया, याद रखिएगा। बता दी समझ में? जी मृत्यु का दुख उसने उठाया। इसलिए लिखा है कि मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए, पढ़ें, देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं और ताकि आगे पढ़। ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वह हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इसका स्वाद चखे। मृत्यु का स्वाद चखे। याद रखिएगा मृत्यु का मेरे प्रियो, इसका स्वाद उसने चखा। मृत्यु मृत्यु का स्वाद चखा। को ध्यान के साथ समझिएगा मेरे। मृत्यु का स्वाद मतलब समझ रहे हैं आप में से कितने लोगों ने स्वाद चखा है मृत्यु का? जीते जी चखना है मृत्यु का स्वाद। जी भैया। बात आ रही समझ में? मृत्यु का स्वाद चखे कहने का मतलब उसके दुखों में सहभागी होना। मेरे प्रिय, मृत्यु की क्या परिभाषा है? आप लोग बताएंगे मृत्यु की क्या परिभाषा है? अपने अपने ऑडियो को ऑन करने के बाद बताएं। आत्मा का शरीर से निकल जाना ये मृत्यु को तो लाता है। इन सबका होना है, लेकिन मैं इस मृत्यु की बात कर। नम्रता दीनता आना चाहिए। नहीं, वो बहुत अलग विषय। नम्रता दीनता बहुत अलग विषय। जमीन में बोया जाना, जैसे गेहूं का दाना भूमि में डालकर बोया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता मृत्यु हूँ, कभी बैठेंगे तो मैं इसका पूरा डिटेल बताऊंगा, परंतु मैं सार आपको बता देता हूँ। ठीक है? मृत्यु का मतलब होता है अलगाव का जीवन। याद रखिए, किसका जीवन? अलगाव का। अलगाव का। ध्यान के साथ सुनिए। परमेश्वर ने आदन के बाग के अंदर आदम से यही कहा था, अगर तू फल खाएगा तो तू उस दिन क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मर जाएगा। आत्मिक ध्यान के साथ सुनिएगा। उसके फल खाने के कारण और अदन के बाग के बाहर हो जाने के कारण उसके बाद से जितनी भी मानव जातियों की पैदाइश हुई है, ठीक है, वे सब अदन के बाग के बाहर पैदा हो रहे हैं। ध्यान के साथ सुनिए। ठीक है? और मृत्यु का मतलब क्या है? आदम का अदन के बाग से बाहर हो जाना। मृत्यु में ज्यादा कुछ नहीं होता है, आत्मा का शरीर से अलगाव हो जाना, इसी अलगाव को मृत्यु कहा गया है। ध्यान के साथ सुनिएगा। और परमेश्वर ने यह कहा है तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कलीसिया बाइबल पढ़ सकती है, सुन सकती है, प्रचार भी कर सकती है, लेकिन जब बात चलने की आ रही है तो कलीसिया चल नहीं पा रही है, क्योंकि कलीसिया आज भी मृत्यु की दशा में है। सही है। बात आ रही समझ में? जी भैया। अब प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा। स्वाद चखा मतलब जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर हो जाता है तो उसको कितना दुख होता है, कितना विलाप करता है वो, और कैसे कैसे प्रकार के दुखों में पड़ जाता है, चिंता में पड़ जाता है, रोटी कपड़ा मकान की चिंता में पड़ जाता है, नाना प्रकार की चीजों की चिंता में पड़ जाता है, भौतिकवाद के जीवन की चिंता में पड़ जाता है, बच्चों का क्या होगा इस चिंता में पड़ जाता है। उसने हर एक प्रकार के स्वाद को चखा मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, संसार में ऐसा कोई दुख नहीं है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी के ऊपर नहीं उठाया था। बता रही मेरे प्रियो समझ में? जी। हर प्रकार का दुख उसने उठाया। आपने कई बार ये सुना होगा मेरे प्रियो, हम बहुत पहले जब हम मूवी देखते थे, मूवी में भी कई बार इस लाइन का इस्तेमाल किया गया। संसार में भी कई बार ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं मालूम है आप? परमेश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, आप तो ऊपर बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? ऊपर बैठे हो। ऊपर बैठे हैं आप। हाँ। आप नीचे आते ना तो आपको बात समझ में आती कि प्रॉब्लम कितना है, हाँ। यहाँ कितनी परेशानियां हैं, कितनी तकलीफें हैं, आपको क्या मालूम। ये बोला जाता है।
कई बार हमको भी ये बोला जाता है, ये तकलीफें हैं भैया, जिसके ऊपर बीत वही जानता है। मेरे प्रियो, जो आपके आगे बैठा है तो सारी तकलीफों को उठा के चल रहा है, वो बहुत अच्छे से जानता है कि आपकी तकलीफें क्या है। मेरे प्रियो, बात समझ रहे हैं आप? हर एक एक मनुष्य के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा, इसलिए उसने कलवरी के ऊपर कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये अलगाव की दशा है। क्यों छोड़ दिया मालूम है? आज कलीसिया को मालूम ही नहीं है कि कलीसिया परमेश्वर की त्यागी हुई है, अलग है। उसको मालूम ही नहीं क्यों मृत्यु की दशा में। कलीसिया को नहीं मालूम है, कलीसिया जानती ही नहीं है इन बातों। क्यों छोड़ दिया बताइए? प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के ऊपर परमेश्वर ने छोड़ क्या दिया, तड़प गया वो। लेकिन क्या वो वेदना आज आपके पास है? हमको तो किसी ने धर्मी बना दिया, बोले तुमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक व्यक्ति कलवरी के ऊपर जब मृत्यु की आज्ञा को सहा तो वो तड़प गया, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया पिताजी। मतलब वो ये बोल रहा था, मैंने तो कुछ नहीं किया पिताजी कि तू मुझे छोड़े। क्यों छोड़ दिया गया? रोमियो निकालिएगा, रोमियो 1 1 का 28। अच्छा यहाँ से पढ़िएगा, 23 से पढ़िएगा। बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिए मेरे प्रियो। 1 का 23। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और बोलिए, पक्षियों नाशवान मनुष्य। पहली महिमा लोगों ने किसको दी? नाशवान मनुष्य। नाशवान और हमने देखा कुरंथियों की किताब के अंतर्गत जिन लोगों के बीच झगड़ा चल रहा था, वो लोग परमेश्वर की रीति पर नहीं, मनुष्य की रीति पर काम कर रहे थे, मनुष्य की रीति पर आराधना कर रहे थे। यहाँ पे आपने महिमा किसको दे दी? एक मनुष्य को दे दी। आपने परमेश्वर के वचन को अनदेखा कर दिया, आपको मालूम ही नहीं है कि वचन क्या कहता है। आपने एक मनुष्य को पकड़ा, आप मेल मिलाप के जीवन के लिए भूल गए। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे, ये बात आप भूल गए। आप इन बातों को समझने का प्रयास नहीं किए कि क्यों कलीसिया टूट गई, क्यों बिखराव आ गया। क्योंकि उनमें क्या एक व्यक्ति नहीं जो मरेगा, जो तितर बितर संतानों को एक करेगा। क्या बात है, कलीसिया टूट रही है, एक व्यक्ति पैदा होना चाहिए। हमने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य को दे दिया। उस नाशवान मनुष्य में मनुष्य ने कलीसिया के अंदर में जो नियम लाया, वो पूरा बाइबल से बाहर है। आप देख लीजिए, पूरा बाइबल से बाहर है। अच्छा, आज अगर कलीसिया में किसी विषय वस्तुओं की स्थापना कर रही है तो कलीसिया में चुनाव की पद्धति आ गई, वोट करना है। आप क्या करना है? वोटिंग सिस्टम। अरे क्या हम पृथ्वी की सरकारें चुन रहे हैं क्या? जो शारीरिक रीति के आधार पे शारीरिक सरकार को चुना जाता है, अरे आत्मिक रीति के आधार पे परमेश्वर के राज्य को चुना जाएगा, आत्मिक रीति के आधार पे। और आत्मिक रीति के आधार पे परमेश्वर नियुक्त करता है। पहले प्रेरित नियुक्त करता है, बाद में कलीसिया उसके अंडर में नियुक्त करता है। कलीसिया कभी प्रेरित को कुछ नहीं बोल सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं। क्योंकि कलीसिया अंडर प्रेरित होती है, याद रखिएगा, प्रेरित के द्वारा बनाई हुई होती है। पौलुस क्या बोलता है, क्या मेरे पास अधिकार नहीं है? तुम्हारे बनाने का अधिकार है, याद रखिएगा। केवल बनाने का नहीं, वो बिगाड़ने का भी पूरा अधिकार है प्रेरित के पास। क्या बोलता है वो? बहुतों के लिए ये जीवन, ये जो वचन है, ये जीवन की सुगंध है जो मैं सुना रहा हूं। अगर मान लिए तो तुमको जीवन मिलेगा, और अगर नहीं माने तो मेरा यही वचन तुमको मृत्यु तक लेकर के जाएगा, और फाइनल जजमेंट में पौलुस खड़ा मिलेगा तुमको। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? क्या चुन रहे हैं हम? कैसे कैसे नियम कानून आ गए, कैसे कैसे नियम कानून आ गए। भजन संहिता में लिखा है कि अंतिम समय में मैं मंडली के सारी बुराइयों में जा पड़ा, सारी बुराई। और मंडली कहलाती है भाई मसीह की कलीसिया। किसकी कलीसिया?
मसीह की कलीसिया। बताइए वहां पे मसीह के कितने नियम को माना जा रहा है भाई, कितने नियम को माना जा रहा है? भजन संहिता का कौन सा अध्याय भाई? ये भजन संहिता जब आप पढ़ेंगे, ये ढूंढना पड़ेगा, ये मैं ढूंढ करके आपको बता दूंगा। वहां पे लिखा ना कि जब अंतिम समय में तेरा शरीर जो है क्षीर्ण हो जाए, समझ रहे हैं आप, तो वहां पे जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये विषय मिलेगा। अगर किसी को याद आ रहा है तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? ये मैं आपको बता दूं। तो बात समझ रहे हैं मेरी क्यों आप? क्या लिखा हुआ है रोमियो में, पढ़ें। और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। ये काम कर दिया हमने परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की महिमा हमने किसी और को दे दी। पहला काम आपने मनुष्य को दिया। किसको दिया? मनुष्य को, नाशवान मनुष्य। याद रखिए। अच्छा, अब ये यहाँ पे हमने रिलेशन मेंटेन कर लिया सबसे, और यही रिलेशन आपके लिए आगे जाकर के फंदा बन जाता है। याद रखिए, कभी भी रिलेशन मेंटेन करें किसी के भी साथ, याद रखिएगा मेरे, वचन के आधार पे मेंटेन करें। वचन के बाहर कभी किसी से रिलेशन मेंटेन नहीं किया जा सकता, याद रखिए। समझ रहे हैं आप? बाइबल साहब बताती जो वचन की रीति को नहीं मानता उसकी भी मत सुनना, उसकी भी मत मानना। जो इसके अनुसार नहीं बोले उसकी मत मानना, बिल्कुल नहीं। अब यहाँ पे चाचा काका मामा मम्मी पापा नाना नानी दादा दादी कोई रिलेशन नहीं चलता है। परमेश्वर मतलब परमेश्वर। पहली कॉलिंग तो यही है। यदि कोई मेरे पास आना चाहे, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सब सेकेंडरी रखे पीछे, मेरा स्थान परमेश्वर बोलता है मैं किसी को नहीं दूंगा। वो अपनी महिमा किसी को नहीं देता, और हमने वहां पे बैठा दिया, किसी मनुष्य को बैठा दिया। ये बिल्कुल नहीं चलेगा मेरे। आप समझ रहे हैं? आगे पढ़ें। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। छोड़ दिया लिखा है, छोड़ दिया। बोले ये लोग मेरे को महिमा देना ही नहीं चाहते हैं भाई, तो मैं जबरदस्ती तो करूंगा नहीं। उसने तो अदन के बाग के अंदर आदम से हवा से जबरदस्ती नहीं की, वो हमसे क्यों करेगा मेरे अपने? छोड़ दिया। और कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। इसलिए कलीसिया में सब एक दूसरे के शरीर का अनादर कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जब आप बोलते हैं तू ऐसा है, तो आप उसके बॉडी के कैरेक्टर को बताते हैं। तुम ऐसे हो, तुमने ये किया, तुमने ये किया, आप उसके बॉडी के कैरेक्टर को बताते हैं। आप उसकी बॉडी का अनादर करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप उस वही बॉडी का अनादर कर रहे हैं जिस बॉडी को परमेश्वर ने महिमा के निमित्त रचा है मेरे प्रियो। बात समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है दोष मत लगाना। वो दोषी है एक अलग विषय है, तू मत लगाना, क्योंकि दोषी तो तू भी है। तो आपस में एक दूसरे का अनादर मत करो भाई, क्योंकि पापी तू भी है, पापी वो भी है, अपराधी तू भी, अपराधी वो भी है। और आगे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला ये और काम सृष्टि किया लोगों ने, आज भी कर रहे हैं। परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर आराधनालय के अंदर झूठ बना दिया गया है। झूठ। और आगे, और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। सृष्टि की उपासना और सेवा की। बोलिए किसकी? सृष्टि की उपासना और सेवा की। आप में से कोई सृष्टि की उपासना या सेवा तो नहीं करता? यहाँ कोई बैठा तो नहीं है सृष्टि की उपासना सेवा करने वाले? हम्म। कोई बैठा है क्या? बताइए। सृष्टि की उपासना और सेवा करने वाले लोग। कर रही हूँ भैया, हाँ, मैं कर रही हूँ। सृष्टि मतलब समझ रहे हैं? सार आपको बता देता हूं सृष्टि में क्या क्या आता है। बोलिए, पहले नंबर पे सूर्य। सूर्य,
सूर्य, दूसरे पे चंद्रमा, 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 उसके बाद तारे। 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 व्यवस्थित चरण 4 में यही कहा गया है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम बहक कर सूर्य को या चंद्रमा को या तारों को बहकर दंडवत करने लग जाओ। सूर्य कौन है मेरे प्रियो यहाँ पे? हमारा यीशु मसीह, हाँ, हमारा यीशु मसीह। सृष्टि का, अरे परमेश्वर की नहीं, बनाई हुई सृष्टि, परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि है। यहाँ परमेश्वर पर की लिखा है। बनाई हुई। अच्छा, ये आपको मालूम होगा, सुनिएगा ध्यान से, मेरे साथ निकालिए। हमको परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी रीति से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बाइबल क्या बोलती है। जी भैया। ठीक है, जी। उत्पत्ति 37:37। पांच से पढ़िएगा, सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और हाँ अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। हाँ। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। हम्म। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हाँ, हम सुनो लोग बोल रहा है, ध्यान के साथ सुनिएगा, सुनो। हाँ। हम लोग खेत में फूले बांध रहे हैं और हम्म। क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब हाँ, उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? अरे क्या बाकी क्या भाई लोग बोल रहे हैं, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा, प्रभुता करेगा? सुनिएगा बड़े ध्यान के साथ आगे। इसलिए वे उसके सपनों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। बैर करने लग गए जब वो अपना स्वप्न बता रहा था कि परमेश्वर ये दिखा रहा है मेरे को। ध्यान के साथ सुनिएगा और आगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और हम्म। अपने भाई से उसका भी यूं वर्णन किया। हम्म। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि हम्म। सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 11 तारे, ध्यान के साथ सुनिएगा, मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। दंडवत कर रहे हैं। अब आगे। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब हम्म। उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, देखो, यह पिताजी भी कैसा उसको डांट लगा रहा है। सुनिएगा ध्यान से। फिर यह याकूब भी कैसा डांट रहा है उसको, अरे क्या क्या स्वप्न देख रहा है तू? आगे। यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या हाँ, सच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? क्या सचमुच ऐसा होगा कि मैं, तेरी माता और तेरे 11 भाई, हम सब मिलकर के तेरे को दंडवत करेंगे? यूसुफ बोलता है, मालूम नहीं, लेकिन देखा तो ऐसे ही हूं। हम्म, आगे सूर्य सुनिए। चंद्र। 11। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर हाँ, उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा। उसका पिताजी ने रखा, अगर शायद परमेश्वर की इच्छा होगी तो ये होगा और मैं करूंगा। तो मेरे प्रियो, सूर्य चंद्रमा कौन है? सूर्य पिता, चंद्रमा कौन है माता पिताजी भाई, का नाम? याकूब। हाँ, याद रखिएगा। मतलब पिताजी और उसकी माता। और वो रिब- तारे जो हैं ये इसके भाई हैं, लेकिन वो तारे सही नहीं है। बात कुछ आ रही है समझ में? हम्म, या माता पिता की भूमिका में कौन है? मैं आपको सार में बता रहा हूं, पास्टर साहब हैं। कौन है? पास्टर साहब है। हाँ, उनको दंडवत नहीं करना। बाइबल में साफ लिखा हुआ है, अपने अगुओं के चाल चलन का अंत देखना कि वो कैसी चाल चल रहे हैं। अगर बाइबल के बाहर की रीति पे चल रहे हैं, उनका अनुकरण नहीं करना। अब तुम बोलोगे कि नहीं, मेरा मम्मा है, मेरा पप्पा है, तो फिर कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हम्म।
मेरे प्रियो, बात समझ रहे हैं आप लोग? जी भैया। आज यही तो चल रहा है ना, यही तो फंस गए हम। कहाँ फंस गए? बात कुछ आ रही समझ में? जी भैया। यही तो फंस गए लोग, रिलेशन मेंटेन करने में। नहीं मेरे प्रियो, इससे कुछ नहीं हो सकता, इसको याद रखिएगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, सृष्टि, इनको नहीं करना, याद रखिए। आज लोग यहीं फंस गए मेरे प्रियो। ठीक है, जी अब भैया। निकाली फिर से रोमियो 1:25 से पढ़े, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और हाँ। सृष्टि की उपासना और सेवा की, हम्म। ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। अरे सृजनहार की उपासना करनी, आज आपकी उपासना का पैटर्न बदल गया। उपासना का पैटर्न जो है वो सृष्टि जो बता रही है आपको, आपने उसको मान लिया, जबकि बाइबल में वैसा लिखा नहीं। यही है अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। ये मनुष्य के पैटर्न पे आ गए हम आराधना करने के लिए। अब नहीं जाएंगे लोग स्वर्ग। अंतिम समय के ऊपर तो हमने परमेश्वर से यही गवाही देने के लिए परमेश्वर से हमने अनुग्रह पाया है, इसलिए जहां पहुंचाए जाएंगे वहां परमेश्वर की भेड़ों को ये बात बताएंगे मेरे। अब आगे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामनाओं के वश में, मतलब गाली गलौज, ये वो, लड़ाई झगड़ा, मार पीट करो जाओ, छोड़ दिया। मतलब ध्यान के साथ सुनिएगा, परमेश्वर ने छोड़ा तो जरूर है, लेकिन जब परमेश्वर ने छोड़ा ना, तो एक बंधन में छोड़ा। उन किस में छोड़ा? बंधन बंधन में। में। बंधन में। पहला बंधन जो है वो अशुद्धता का है। अशुद्धता के बंधन में फंसे हैं लोग, इसलिए फंसे हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको अशुद्धता के दायरे में रख करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि लोगों ने परमेश्वर को जानना पहचानना नहीं चाहा। उसके बाद परमेश्वर ने लोगों को नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। तुम इसी दायरे में, सर्कल में रहोगे, और जब तक रहोगे तुम्हारे ऊपर ऐसी आत्मा का प्रभाव रहेगा जो नीच कामना जो है तुम्हारी देह से पूरी करवाएगी। इसलिए लड़ाई झगड़ा, मार पीट, दोषारोपण, ये वो सारे काम चल रहे हैं क्योंकि लोग उस वश में छोड़े गए हैं। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अब 28 पढ़िएगा। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। कैसे मन पर छोड़ दिया? निकम्मे मन पर छोड़ दिया। निकम्मे मन पर छोड़ दिया। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? कि वो क्या काम करें? अनुचित। ये है निकम्मी मछली जो अपने मन की बात को सोचती है कि मैं सही कर रही हूं, जिनको बाइबल मालूम नहीं और उनको ये लगता है कि हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? ये वो निकम्मी मछली है, याद रखिएगा। और इस कारण परमेश्वर ने उन्हें निकम्मे मन के वश में छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आगे, इसलिए इसलिए वे सब ये प्रकार कारण के है, क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता अधर्म, दुष्टता और लोभ और ऐसे तो बैर, चल रहा है आज। क्या है मिशन डिनोमिनेशन में? लोभ, प्रॉपर्टी के लड़ाई और झगड़े आ गए क्योंकि परमेश्वर ने छोड़ दिया। समझ रहे हैं? अरे ये तो वही श्राप है जो पुराने नियम में लिखा है कि तुम्हारी नाम दराई में ना मैं फैला दूंगा पृथ्वी के ऊपर, तुम्हारी जग हंसाई कराऊंगा, लिखा हुआ है। तुम्हारे सारे कैरेक्टर को फैला दूंगा मैं अन्य जातियों के बीच में। तब ये लोग बोलेंगे कैसे लोग हैं रे भाई इन लोग। और यही हुआ है कलीसिया के साथ। आप पुराने नियम का अध्ययन करें, लिखा है। अरे दानियल यही तो बोल रहा था, अपने लोग के लिए प्रार्थना कर रहा था, पिताजी यरूशलेम के लोग की नाम धराई को दूर कर दीजिए पिताजी, हम लोगों ने बहुत दुष्टता की है, हमने तेरे विरोध में बहुत पाप और अपराध किया है। फिर परमेश्वर बोलता है, फिर जब मैं फिरूंगा तुम्हारी ओर तो मैं दया करूंगा, तुम्हारी नाम धराई को दूर करूंगा, तुम्हें पवित्र बनाऊंगा, इससे सारी जातियां जान लेंगी कि मैं तुम्हारे बीच में हूं।
आज मैं तुम्हारी नाम धरा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे बीच में नहीं हूं। जिस कलीसिया के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां लड़ाई झगड़े नहीं होते मेरे प्रियो, क्योंकि यहोवा अपने आराधनालय के अंदर खड़ा है और सारी प्रजा, सारी मंडली उसके सामने चुपचाप शांत रहे, लिखा है। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? कलवरी के ऊपर ये जो मृत्यु की आज्ञा थी, ये सारे दुख को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। मनुष्य का मन कितना निकम्मा है, उसने अपने मन में महसूस किया। इसलिए तो गतसमनी के बाग में कहता है, मेरा मन उदास है, मेरा जी बड़ा उदास है, मेरी आत्मा बड़ी व्याकुल है। क्यों है? तुम जैसे हो मैं वैसा फील कर रहा हूं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे समान हो गया हूं। लेकिन काश विश्वासी अपनी इस दशा को जान पाते कि हाँ प्रभु हम ऐसे हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे समान हो गया हूं, तुम इस दशा को फील तो करो, ये तुम्हारी दशा है। मसीह यही बताने के लिए आया था कि तुम्हारा रूप बिगड़ा हुआ है। वो अपने रूप को बिगाड़ करके ये बताया कि ये मेरा नहीं, ये तेरा रूप है, तू पहचान। और जब भी तू इस रूप को देखेगा, इसे दर्पण बताया गया, तब आप बोलेंगे ये रूप मेरा है। मसीह तो बहुत सुंदर है, हमने उसके रूप को बिगाड़ डाला मेरे। हम अपनी इच्छा के आधार पे चले, हम अपने निकम्मे मन के आधार पे चलते रहे। फिर भी मेरे प्रियो परमेश्वर बड़ा सहनशील है। जानते हैं, आपको सहन करके उसने अपनी सहनशीलता का परिचय दिया। परंतु अब परमेश्वर सनातन आत्मा के द्वारा ये आज्ञा देता है कि लौट आओ मेरे बच्चों, लौट आओ, लौट आओ, एकत्रित हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। पुत्र लेने के लिए आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। ये इकट्ठा होने का समय है। ये वो समय है कि परमेश्वर धर्मियों को दुष्टों से अलग करेगा। यही तो हमारा संदेश था बिलासपुर के ऊपर। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? आप उसकी भीड़ हैं, आप उसकी खोई हुई भीड़ हैं। आप कहीं भी फंस गए हैं, आप किसी भी सूर्य चंद्रमा और तारे की अधीनता में फंस गए, वहां से निकले मेरे प्रियो। धर्म के सूर्य के पास आए। वो धर्म का सूर्य परमेश्वर है। प्रेरित उस धर्म के सूर्य का बखान करेंगे। जब भी बखान करेंगे प्रेरित कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरा नाम है। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं कौन हूं? अपोलुस कौन है? परमेश्वर ने लगाया है मेरे प्रिय। मैंने लगाया, अपोलुस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। बढ़ाने वाला सब कुछ है। वी आर नथिंग, सब कुछ नहीं है। बात समझ रहे मेरे प्रिय? तुम लोगों के लिए भला है कि एक मनुष्य मरेगा, और जब एक मनुष्य मरेगा सारी जातियां नष्ट नहीं होंगी। वो इसलिए मरेगा कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक। इसलिए पौलुस ये कहता है कि जब एक मरा तो हम सब मरे मेरे प्रियो। आज के संदेश के द्वारा आपको भी परमेश्वर मरने के लिए बोलता है, मेरे समान हो जाओ, पुत्र के समान हो जाओ, गेहूं के दाने बन जाओ, बहुत सारे दाने पैदा हो जाएंगे। यही तो परमेश्वर चाहता है। सृष्टि आशा भरी दृष्टि से गेहूं के दाने अर्थात पुत्र के प्रकट होने की बात जो रही। परंतु ये तब होगा मेरे प्रियो जब आप उसके लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे, उन कलीसियाओं में परमेश्वर के नियम को मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, मसीह की गवाही देने के लिए तैयार हो जाएंगे। यकीन मानिए मेरे प्रियो, बहुत तेरे परमेश्वर के पुत्र, बहुत तेरे परमेश्वर की भेड़ें ऐसी भेड़शाला में फंस गई जहां से मसीह बुलाना चाहता है और उस सनातन भेड़शाला में लेके आना चाहता है जिसका चरवाहा, जिसका अगवा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पास समय होगा, अवसर होगा, आप बखान कर सकते हैं। भाई, एकदम अद्भुत संदेश, अद्भुत वचन। एक बात और बता दीजिए कि ये मरना कैसे होता है? जी, मरने का विषय मैं कल बताऊंगा दीदी, बड़ा विषय है। और जरूर मैं बताऊंगा कि मरना कैसे है, कैसे हम मरते हैं। यही बताने के लिए तो भेजे गए, यही तो बताना है। पौलुस यही तो कहता है कि मैं यीशु की मृत्यु को अपनी देह में लेके घूमता हूँ, यही बताने।
तब यीशु का जीवन भी मरणहार देह में प्रकट होगा, मरणहार देह। और उस यही तो कहता है कि मेरी समझ में ये कि परमेश्वर ने हम प्रेरितों को सबके बाद ऐसा ठहराया है जिसकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, मृत्यु की आज्ञा। एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। कौन सी आज्ञा मानेगा? वो मृत्यु की आज्ञा मानेगा। वो मृत्यु का दुख उठाएगा जैसे मसीह ने दुख उठाया, और तब उसकी मृत्यु का दुख उठाने के कारण वो भी जीवन में प्रवेश पाएगा और बहुतेरे लोग भी उस जीवन में प्रवेश पाएंगे। तो ये बात मैं अवश्य बताऊंगा मेरे प्रियो कि वो मृत्यु का दुख क्या है, वो मरने वाली आज्ञा क्या है, क्योंकि बाइबल मरने का ही आह्वान करती है मेरे प्रियो, उसको याद रखिए। तो अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अवश्य बोल सकते हैं मेरे प्रियो, जो भी आपने वचन के दर्पण में देखा है और समझा है। प्रभु का धन्यवाद, और आशीष भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रश्न बहुत दिनों से मेरे अंदर नक्की। प्रारंभिक कलीसिया जब एक मन एक चित्त होकर एक साथ रहती थी, तो अभी हमारे समय में ये कलीसिया एक क्यों नहीं दिखती है? सबकी अलग 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 धारणाएं, अलग अलग कलीसिया क्यों? प्रभु में हम कहते हैं कि हम एक हैं, हम प्रभु में हैं, प्रभु में हैं, तो फिर हम लोग के सबके मन एक क्यों नहीं होते हैं? हम एक क्यों नहीं हो पाते हैं? और बहुत अच्छा संदेश प्रभु की दया से मिला और सारी बातें एकदम क्लियर हुई। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। और भैया ने ये जो बताया कि कैसे एक मरे और उससे परमेश्वर की तितर बितर संतानों को वो इकट्ठा कर ले, और प्रभु यीशु मसीह ने उस काम को पूरा किया, और हमको भी यही काम पूरा करना है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बनना चाहते हैं तो हमको भी इस काम को पूरा करना है। और जैसे लता बहन ने प्रश्न किया कि हमको मरना कैसे है, तो हम आगे जरूर इस बात को सुनना चाहेंगे कि वास्तव में हमको प्रभु के लिए अपने आप को कैसे हटाना है, कैसे खाली करना है, कैसे मरने वाली स्थिति में अपने जीवन को लाना है, ताकि सचमुच वो जीवन प्रकट हो जाए जिसमें हम सच में एक होके, एक मन होके प्रभु के राज्य के लिए हम सब इकट्ठे होते चले जाएं। तो प्रभु की इस बड़ी कृपा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु का धन्यवाद हो कि भाई को हमारे बीच में दिए हैं, कि सचमुच में प्रेरिताई के द्वारा वो उस कलीसिया को जोड़ रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि मैं इस चीज को देखती थी बहुत विश्वास के साथ, तो हमने जीवन को आरंभ किया, लेकिन आज वो सब भाई कहाँ हैं जो हमको इतना प्रभु में लाने के लिए मेहनत करते थे, परिश्रम करते थे। आज वो जीवन तो जी रहे हैं इसी पृथ्वी में, सब कुछ है, बट वो एकाग्रता, वो एक मन होने का वो प्यार कहाँ है? और ये चीज अभी इस वचन जो खुला उससे पूरा प्रकट हुआ है। तो प्रभु हम सब की सहायता करे कि हम सचमुच में उस कलीसिया में जुड़ सकें जो प्रभु तैयार कर रहा है। पुल्लोस का नहीं, पौलुस का नहीं, कैफा का नहीं, इसका नहीं, उसका नहीं, हम मसीह के हैं। हमारे अंदर से ये निकल सके कि सचमुच हम मसीह के हैं, वो कलीसिया जिसको प्रभु चाह रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के उत्तर के लिए। आज एक बहुत बड़ा विषय मेरे सामने क्लियर हुआ। धन्यवाद आप। जी, प्रभु को महिमा मिले। भाई आज आरंभ में समीक्षा बहन ने जो प्रश्न किया कि यदि बाल बच्चे परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चल रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए? बस वो एक बनना है, बस वही एक बनना है। एक व्यक्ति की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरेंगे। जब परमेश्वर ने इजरायलियों को निकाला तो लिखा है कि प्रत्येक परिवार के प्राणियों के पीछे एक मेमना उसने दिया। तो वो एक मेमना, यही तो लिखा ना, ये देखो जगत का मेमना, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। तो वो एक मेमना जब हम बन जाते हैं तो निश्चय याद रखिएगा उद्धार पूरे परिवार तक जाएगा। आपके पति बात नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझेंगे भाई, परमेश्वर कर देगा, ऐसा समझना ही पड़ेगा। आत्मा का बड़ा प्रभाव होता है उसके बाद। बेटे को समझना ही पड़ेगा, बेटी को समझना ही पड़ेगा, भाइयों को, बहनों को, जो भी हमारे परिवार में, आस पड़ोस में, कलिसिया में, जहां जहां भी परमेश्वर चाहता है वो बिल्कुल आपका प्रभाव वहां तक पहुंचा देगा, याद रखिएगा।
और जैसे बहन ने एक और प्रश्न किया कि पितरों और बाप दादों के पाप का दंड जो है वो बाल बच्चों को भी मिलेगा क्या? हाँ, बिल्कुल लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। तुम्हारे बुरे कामों के, तुम्हारे चरवाही का जो फल है, जो तुमने गलत काम किया है, वो तुम्हारे में बाल बच्चों को दूंगा लिखा है। नाती पोतों पर पोतों तक दूंगा, पूरे वंशों तक दूंगा बोलता है वो। हाँ, अच्छा, अगर आज्ञा मानोगे तो फिर मैं तुम्हारे बच्चों को आशीष दूंगा, केवल बच्चों को नहीं, उसके लिए भी लिखा है नाती पोतों पर पोतों, वो तो 1000 पीढ़ियों तक मैं अनुग्रह करूंगा बोला है। धर्मी का वंश सदा फूलता फलता है, छोड़ता नहीं है भाई, लेकिन हम वो बन जाएं, और नहीं बनेंगे तो बिल्कुल चलेगा, वो बिल्कुल होगा, भरपाई बिल्कुल होगी। और इसलिए वो एक हमको बनना है, वो एक हमको बनना है, समझ रहे हैं? अब हम क्या करते हैं मालूम है, कि हम चिंता करने लग जाते हैं कैसे होगा कैसे होगा, तो चिंता आपकी भूमिका खत्म कर देती। सॉल्यूशन आपके पास है, वो एक आपको बनना है, तो वो एक बनने में आप समर्पण में अपना ध्यान लगा दें। क्योंकि सॉल्यूशन ये है कि जब मैं ऐसी हो जाऊंगी तो परिवार भी ऐसा होता है, तो आप सॉल्यूशन में जाते नहीं है, आप परेशानी को पहाड़ बनाते चले जाते हैं। बड़ा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, जब भी आप इतना सोचते हैं वो बड़ा होते चले जाता है, याद रखें। और फिर जितना बड़ा आपको दिखाई देगा, याद रखिए, जितना वो बड़ा होगा फिर आपको दिखेगा अरे परेशानी तो बहुत बड़ी है, फिर बोलेंगे कैसे होगा, वो और बड़ा हो जाएगा, फिर आपको लगेगा अरे तो बहुत बड़ी है। ऐसा करते करते वो बहुत बड़ा हो जाता है। वही बहुत सुंदर गाना है ना, ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी है, परंतु ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। खुदा बड़ा। विश्वास करेगा तो ये पहाड़ चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा मेरे, परंतु उसकी ओर देखने की आवश्यकता है। भैया आपका गुरु कौन है? भैया आपका गुरु कौन है? प्रभु मेरा यीशु गुरु, मसीह। मेरा गुरु एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते, हमको कोई ने भी नहीं बताया। देखिए, जो बातें परमेश्वर ने मुझे दी है, मुझे पहुंचाई है, वो मैंने आपको पहुंचा दी है। मैं उनमें भैया से कोई भी बात आपसे नहीं छिपाऊंगा, याद भैया रखिएगा। और मेरा गुरु कोई नहीं है, ना मैं किसी का गुरु हूँ, याद रखिए, ठीक है? जी भैया। क्योंकि साफ लिखा है कि तुम अपने आप को गुरु और प्रभु बिल्कुल नहीं कहना, याद रखिए। जी भैया। तो वो इब्रानियों की पत्री कोट करते हैं कि वो गुरु के समान समान होगा लिखा है, गुरु होगा नहीं लिखा है। मनुष्य कभी गुरु नहीं बन सकता, जी भैया। मनुष्य कभी उद्धार करता नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य पापी अपराधी है, याद जी रखिएगा। भैया। जी उद्धार भैया। करता केवल प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि तुम रब्बी नहीं कहलाना, गुरु नहीं कहलाना, गुरु के समान हो जाना। समान हो जाने का क्या मतलब है? गुरु लिखना नहीं है, समान हो जाने का मतलब होता है उसके समान आचरण का आ जाना, मसीह की जी भैया। चाल चलने लग जाना। इसलिए जी प्रेरितों ने कहीं भी अपने नाम के आगे गुरु शब्द नहीं लगाया ना, याद रखिए। लगाया है क्या? नहीं भैया। नहीं लगाया, इसको याद रखिए। इसलिए ना मेरा गुरु कोई है, ना मैं किसी का गुरु, याद रखिए। आप भी मनुष्य हैं, मैं भी आपके समान सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ। तो जी जैसे भैया। मैं परमेश्वर को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी उस रीति के आधार पे परमेश्वर को जाने और समझें, याद रखिए। जी भैया। समझ रहे हैं? रू का मतलब होता है अंधकार पाप, रू का मतलब होता है प्रकाश आत्मा अर्थात जीवन। तो जो एक मनुष्य को अंधकार रूपी पाप से निकाल करके प्रकाश रूपी पवित्र जीवन में प्रवेश कराने की क्षमता रखता है, उसे गुरु कहते हैं। और वो गुरु बस केवल एक है, दूसरा कोई जी नहीं हो सकता, प्रभु जी भैया। मसीह। जी भैया। महिमा को कभी किसी दूसरे मनुष्य को मत देना मेरे जी प्रिय। इट भैया। इज बस केवल प्रभु यीशु मसीह, मेरा जी नहीं है, भैया। ना कभी किसी को हो सकता है, याद रखिए। जी भैया। जी भैया। आमीन। बार बार बोलना, सूर्य चंद्रमा तारे, जी इनको दंडवत नहीं करना। मैं भी उसमें जी से भैया। एक हूँ, मुझे जी दंडवत भैया। नहीं करना। जी मैं भैया। आपको परमेश्वर को दंडवत करना सिखा रहा हूँ, इसको याद रखिए। जी जी मैं भैया। आपका बताने वाला हो सकता हूँ, आपका सिखाने वाला हो सकता हूँ, जी लगाने भैया। वाला हो सकता हूँ, सींचने वाला हो सकता हूँ, जी भैया। बट आई एम नथिंग, याद रखिएगा। परमेश्वर ही है बढ़ाने वाला, जी और जी बाकी भैया। आमीन। प्रभु कहीं नहीं हो सकता। जी भैया। इसलिए आप देख लीजिएगा, कहीं पे भी कोई प्रेरित हो, कोई भविष्यता हो, उसको गुरु शब्द से संबोधित नहीं किया गया, याद जी रखिए। भैया। आमीन। मैं अपने पिता के समान दिख सकता हूं, उनके समान चाल चल सकता हूं, लेकिन क्या मैं पिता हो सकता हूं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। मेरे बनाने वाले मेरे पिताजी हैं भाई।
जी भैया। मैं उनका पिताजी कभी नहीं बन सकता। जी भैया। मैं उनके समान हो सकता, मतलब उनके समान मैं दिख सकता हूँ, बोल जी सकता भैया। हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं बनूँ। वो डेजिग्नेशन कभी नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि वो जो है मैं हूँ, ये नहीं हो सकता। मैं उनके समान हो सकता हूँ, याद जी रखिएगा। भैया। जी, धन्यवाद। भैया आप जीवन आरंभ कैसे किए भैया, कैसे शुरुआत हुआ वो चीज बताइए ना। जीवन आरंभ मेरा बहुत, गवाही बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अगर मैं बोलना चाहूँ, बताना चाहूँ, आज बताऊं कि कल बताऊं गवाही आप लोग। जब आपका मन करे जब बता देना भैया, जब आपका मन करे। कल ये विषय आप लोग जरूर पूछिएगा ना, कल मैं बताऊंगा पूरा, मैं जी आपको भैया। बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, जी मुझे भैया। याद दिलाइएगा। जी। जी जी हाँ, जरूर। बस ये जान लीजिए कि परमेश्वर हर परिस्थिति में सहायता करता है। बहुत विपरीत परिस्थितियां मैंने देखी है, बहुत कंगालपन की अवस्था को भी मैंने देखा है, बहुत विरोध मैंने उठाया है, बहुत जी विरोध भैया। और बहुत दुख, अपनों का, परायों का, बड़ों का, छोटों का, सबने मतलब मुझे धक्का मार के निकाला। ये मैं आपको साफ बताता हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे धक्का नहीं मारा, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने मुझे कांटा नहीं छुपाया। लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति के ऊपर जो है परमेश्वर ने मुझे संभाला और यही बताया कि मैं तेरे साथ हूँ। उसने वचन के द्वारा ही मेरी अगुवाई की। कभी भी कोई व्यक्ति मुझे गलत कहता था ना, तो मैं ये देखता था, पिताजी ये गलत क्यों कह रहा है, कि क्या मैं बाइबल से बाहर। मैं हमेशा परमेश्वर के वचन के आधार पे मैं अपने चरित्र का आकलन करता था, और जहां मुझे लगता था कि मैंने गलती से कुछ बोल दिया है, कुछ ज्यादा बोल दिया है, तो मैं माफी मांग लेता था। यदि मैं किसी को माफ करने में अगर चूक गया हूं, तो मैं उनको माफ करना मैंने सीखा है परमेश्वर से। यदि मुझसे गलती हो गई है, मैंने माफी नहीं मांगी है, तो मैंने माफी मांगना सीखा। मैंने अगर मसीह से सीखा है, तो मैंने यही सीखा है कि किसी ने गलती कर दी उसको क्षमा कर दो। और अगर तुमसे गलती हो गई है तो क्षमा मांग लो, चाहे सामने वाला व्यक्ति कोई भी क्यों ना हो। मैं सबसे क्षमा मांग लेता हूँ अगर मैं कहीं भी, अगर मैं चूक गया हूँ। तो ऐसे सारे विपरीत परिस्थितियों के ऊपर परमेश्वर ने मुझे सिखाया, बताया। बहुत निराशा में भी मैं गया हूँ, लेकिन निराशा में आशा रखना परमेश्वर ने मुझे सिखाया है। और वो पग पग के ऊपर जब सबने मुझको छोड़ दिया था, मैंने गीत गाया था बिलासपुर की कलीसिया के ऊपर में, प्रभु रे। और वो गीत यूट्यूब के ऊपर में मेरे प्रियो, वो गीत के पूरे शब्द जो है वो मेरे जीवन का चित्रण है। सबने मुझको त्याग दिया, अपनों ने भी छोड़ा, इस जीवन की आशा ने मुझको तुझसे जोड़ा। मैं हूँ बिगड़ा और रोगी, मुझको बचा ले ओ योगी। योगी मतलब जोड़ने वाला परमेश्वर से। तो ये गीत मतलब ये मेरा जीवन था, जो जो कुछ भी मेरे साथ घटित हुआ। और इसी समय के ऊपर भी परमेश्वर ने बहुत मेरी सहायता की, और वो आज भी सहायता कर रहा है मेरी, क्यों। और आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ, जैसा भी मैं आपको दिख रहा हूँ, मैं बस केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। मैं आपके सामने बैठने के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ, ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर मैं बैठा हूँ तो किसी ने मुझे पकड़ के बैठाया है, याद रखिएगा। पर तो अगर मेरा वश चले तो शायद मैं छोड़ के चला जाऊँ, क्योंकि मैं अपने अंदर कोई योग्यता नहीं पाता, कोई योग्यता नहीं पाता, परंतु किसी ने मुझे बैठाया है। उसके बैठाने के कारण ही मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बट मेरे पास कोई योग्यता नहीं। तो कल मैं आपको अवश्य बताऊंगा मेरे अपने इसके विषय में। आगे आप लोग अपने अनुभव को बांट सकते हैं।